नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ नंबर सिस्टम का क्लास 3 लेके। नंबर सिस्टम के क्लास 3 में हम लोग पढ़ेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिसमें से एक दो सवाल तो कम से कम एग्जाम में जरूर आता है। एकदम फिक्स क्वेश्चन है कि ये आता ही आता है। तो बस टू द पॉइंट, एसएससी, बैंक, रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नंबर सिस्टम का क्लास 3 देखना आप नहीं छोड़िए। ये क्लास 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे और जो एक एक क्वेश्चन एक एक पैटर्न को डिनोट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का नंबर बेस्ड सवाल जो है। नंबर बेस्ड का पहला सवाल ये आपको रेशियो के एग्जाम में भी मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, दो नंबर का रेशियो 7:9 है। दो नंबर है जिनका रेशियो क्या है, 7:9। ठीक है, बाद में जो रेशियो हो जाता है वो 11:13 हो जाता है। देखो, दो नंबर का रेशियो क्या है, 7:9, बाद में रेशियो क्या हो जाता है, 11:13। तो 7 से 11 हो गया, कितना बढ़ा, 4। 9 से 13 हो गया, कितना बढ़ा, 4। 7 से 11 हो गया, 4 बढ़ा। 9 से 13 हो गया, 4 बढ़ा। दोनों में कितना बढ़ाया, 44। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक में कितना बढ़ाया जाए, 44। ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 44। तो 7 से 11 हो गया, कितना बढ़ा, 4। 9 से 13 हो गया, कितना बढ़ा, 4। यानी इंक्रीज कितना किया, 4। और क्वेश्चन में कह रहा है वैल्यू में 44। तो 4 का वैल्यू 44, तो 1 का वैल्यू 11। 4 आदमी में 44 रुपया, तो 1 आदमी में 11 रुपया। आपसे कोई पूछ रहा है कि लार्जेस्ट नंबर कौन है, तो बड़ी संख्या 9 है और 9 का वैल्यू क्या होगा, 99। 1 आदमी में 11 रुपया, तो 9 आदमी में 99 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो 99। देख भाई, 7 से 11 हो गया, कितना इंक्रीज किया, 4। 9 से 13 हो गया, कितना इंक्रीज किया, 4। इंक्रीज कितना किया गया था, 44। तो 4 का वैल्यू 44, 1 का वैल्यू 11, 4 का वैल्यू 44, 1 का वैल्यू 11, तो 9 का वैल्यू 99 और 7 का वैल्यू 77। तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या थी, तो बड़ी संख्या 9 यानी 99। बड़ी संख्या को हम लोगों ने आराम से निकाल लिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये सारे नंबर बेस्ड के सवाल है। देखो, दो नंबर का रेशियो क्या दिया हुआ है बाबू, 3:2 पहले। बाद में रेशियो क्या हो जाता है, बाद में जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 10:7। प्रत्येक में 10 बढ़ाया, ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10। ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10। प्रत्येक में कितना बढ़ाया, 10। यहां देखो, 3 से 10 हो गया, कितना बढ़ा, 7। यहाँ 2 से 7 हो गया, कितना बढ़ा, 5। प्रॉब्लम है। 3 से 10 हो गया, कितना बढ़ा, 7। 2 से 7 हो गया, कितना बढ़ा, 5। प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए नीचे के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर के डिफरेंस से नीचे गुना करेंगे। तो 10 में से 7 गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 और 7, नीचे का डिफरेंस 3 का, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब देखो, यहां डिफरेंस कितने का था, 1 का, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 7। नीचे के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर के डिफरेंस से नीचे। क्लियर। नीचे के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऊपर के डिफरेंस से नीचे। अब देखो, 9 से 10 कितना बढ़ा, बताओ। 9 से 10 कितना बढ़ा, 1। 6 से 7 कितना बढ़ा, 1। बढ़ाया कितना था प्रत्येक में, प्रत्येक में कितना बढ़ाया था, 10। तो हम कह सकते हैं कि 1 का वैल्यू जब 10, 1 का वैल्यू 10, तो बड़ी संख्या कौन है, 9। 9 का वैल्यू 90, यानी बड़ी संख्या 9, 9 का वैल्यू क्या, 90। तो लार्जेस्ट नंबर आपका पता चल गया, लार्जेस्ट नंबर कितना है, 90। बात समझ में आई। 10 और 7 देखो, 3 से 10 हो गया, कितना इंक्रीज किया, 7। 6 से 2 से 7 हो गया, कितना इंक्रीज किया, 5। प्रॉब्लम है। ठीक करने के लिए नीचे के डिफरेंस से ऊपर, ऊपर के डिफरेंस से नीचे गुना करते हैं। हाँ, डिफरेंस कितने का, 3 का। 10 और 7, 3 का डिफरेंस, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। डिफरेंस 1 का, 10 और 7। बोल भाई, 9 से 10 हो गया, कितना इंक्रीज किया, 1। 6 से 7 हो गया, कितना इंक्रीज किया, 1। क्वेश्चन में इंक्रीज किया गया था 10, तो 1 का वैल्यू 10, तो 9 का वैल्यू 90 और 6 का वैल्यू 60। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, 90। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो, इसमें क्या है, इसके पहले जो दो क्वेश्चन बताए, दोनों में क्या था कि प्रत्येक में बढ़ाया। ऐसा नहीं कि वो बढ़ाया वो नहीं बढ़ाया, दोनों में बढ़ाया, दोनों में बढ़ाया, बड़ी में भी बढ़ाया
और छोटे में बढ़ाया, ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10 और ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 44, पहले वाला क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक संख्या बढ़ाया, स्मॉलेस्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 40, स्मॉलेस्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 40। देख भाई, दो नंबर का रेशियो क्या है 8:7 पहले, बाद में रेशियो क्या हो जाता है बाबू 8:9। नहीं, कितना बढ़ाया था, छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर इंक्रीज बाय 40, 40 बढ़ाया। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 8:7, स्मॉलेस्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 40। स्मॉलेस्ट नंबर में कितना इंक्रीज किया गया था 40। देखो 8, 7, 8, 9, देखो 8 और 7 में लार्जेस्ट कौन है 8, स्मॉलेस्ट कौन है 7। लार्जेस्ट नंबर पहले भी 8 और आज भी 8, पहले भी 8 आज भी 8। स्मॉलेस्ट नंबर छोटका कौन है 7, 7 से 9 हो गया, छोटका कितना बढ़ा 2। क्लास में लड़का लड़की दोनों है, लड़का आ जाएगा लड़का बढ़ेगा, विद्यार्थी बढ़ेगा, लेकिन लड़कियों की संख्या क्या होगी सेम। तो यहाँ देखो स्मॉलेस्ट नंबर को बढ़ाया गया तो 7 से 9 हो गया, तो बढ़ेगा, लेकिन लार्जेस्ट नंबर क्या होगा सेम। तो देखो 7 से 9 हो गया, कितना बढ़ा 2, क्वेश्चन में बढ़ा कितना था 40। तो दो आदमी में जब 40 रुपया, तो एक आदमी में कितना छोटू 20 रुपया। तो कह रहा है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो 8 का वैल्यू कितना है 160, तो 8 का वैल्यू 160, यानी लार्जेस्ट नंबर जो होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा वो 160 आपका आ जाएगा। बात समझ में आई। देखो क्या किए, 8:7 था 8:9 हो गया, पहले भी 8 आज भी 8, छुटका बढ़ रहा है 7 से 9, कितना बढ़ रहा है 2, क्वेश्चन में कर रहा है 40। तो 2 का वैल्यू जब 40 भाई, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, अरे 2 का वैल्यू 40 तो 1 का वैल्यू क्या होगा 20। तो बड़का कौन है 8, 8 का वैल्यू कितना 160। लार्जेस्ट नंबर कितना आसानी से निकालिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है स्मॉलेस्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 50, स्मॉलेस्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 50, नहीं इंक्रीज बाय 50। देख भाई, दो नंबर का रेशियो क्या था 8:9, 3 पहले, बाद में रेशियो क्या हो गया 2:1। छोटी संख्या में 50 बढ़ाया, छोटी संख्या में 50 बढ़ाया, स्मॉलेस्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 50। देखिए दो नंबर का रेशियो 8:3 था, बाद में रेशियो 2:1 हो गया। किसको 50 बढ़ाया, बड़का को कि छोटका को, बड़का को। बड़ी संख्या छोटी संख्या ना स्मॉलेस्ट नंबर छोटका को, तो छोटका बढ़ाएगा तो 3 तो बढ़ेगा, 8 और 3 में छोटका कौन है 3, बड़का कौन है 8, तो छोटका तो बढ़ेगा, लेकिन बड़का क्या होगा सेम। तो ये 8 है बाबू, एक 8 बनाने के लिए कौन से गुना करेंगे, इसको 8 है, 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। बड़ा वाला पहले भी 8 और आज भी 8। स्मॉलेस्ट नंबर कितना बढ़ रहा है 1, क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर कितना बढ़ाया था 50, तो 1 का वैल्यू 50। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो लार्जेस्ट नंबर कौन 8, तो 8 का वैल्यू क्या होगा 8 × 50, तो 8 × 50 8 5 400। तो हम कह सकते हैं बड़ी संख्या यानी कि लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो 400 हो जाएगा। क्लियर। स्मॉलेस्ट नंबर देखो बड़ी, पहले छोटी संख्या बढ़ाया तो छोटा बढ़ेगा, लेकिन बड़ा को सेम कर लिए। तो ये 8 था बाबू, एक ही ना बढ़ाया, तो केवल एक ही को सेम करेंगे। 8 था, इसको 8 बना लिए, तो 8 बनाने के लिए 4 से गुना, 4 दूना 8, 4 एकम 4। ये पहले भी 8 आज भी 8, छोटा वाला बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1 का वैल्यू 50, तो बड़ी संख्या 8, 8 का वैल्यू कितना 400। चलिए ये 4 पैटर्न बताए। 2 क्वेश्चन ये था, 2 क्वेश्चन ऐसा था कि प्रत्येक में बढ़ाया, और 2 क्वेश्चन ऐसा था कि दोनों में छोटी संख्या बढ़ाया। एक क्वेश्चन ऐसा मैं बताने जा रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन में बढ़ाना भी और घटाना भी, एक ही क्वेश्चन में बढ़ाना और घटाना दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि 2 नंबर का रेशियो 3:2 है पहले, बाद में रेशियो क्या हो जाता है बाबू 2:1। एक में 10 बढ़ाया और एक में 10 घटाया, ये ना कह रहा है पहली में 10 बढ़ाया और दूसरी में 10, देखो दूसरी में 10 क्या किया घटाया। बात समझ में आ रहा है कि एगो में 10 बढ़ाया, एगो में 10 घटाया। जब एक ही क्वेश्चन में दोनों बात आ जाए, बढ़ाना और घटाना दोनों, एक ही क्वेश्चन में बढ़ाने की भी बात आए और घटाने की भी, तो सम से नहीं, डिफरेंस से नहीं, सम से गुना करते हैं, योग से गुना करते हैं। तो इन दोनों का जोड़ 3 जोड़ 2 का जोड़ 5,
5 से गुना करो, 5 दूना 10, 5 एकम 5, इन दोनों का जोड़ 2 1 3, 3 से गुना करो तो 3 3 9, 3 दूना 6, दोनों का जोड़ 3 3 3 9, 3 दूना 3, दोनों का जोड़ 5, 5 से गुना किए। बोलो 6 से 5 कितना घटा 1, 9 से 10 कितना बढ़ा 1, और जो बढ़ घट रहा है वो किसके बराबर है 10 के, तो 1 का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू 10, लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो 9, 9 का वैल्यू कितना 90, यानी 9 का वैल्यू 90, लार्जेस्ट नंबर यानी बड़ी संख्या कितना हो जाएगी 90। बात समझ में आई? देखो जब एक ही क्वेश्चन में बढ़ाना और घटाना दोनों हो जाए, एडिस मतलब लड़का आ भी जाए और लड़की भाग भी जाए, या एक बड़ी संख्या बढ़ाया छोटी संख्या घटाया, यानी सेम क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में घटाना और बढ़ाना दोनों हो जाए तो डिफरेंस से नहीं सम से गुना करते हैं। सम यानी योग, इन दोनों का जोड़ 3 2 5, 5 का जोड़ 5 दूना 10, 5 एकम 5, दोनों का जोड़ 2 1 3, 3 से गुना किया 3 3 9, 3 दूना 6, दोनों का जोड़ 9 से 10 कितना बढ़ा 1, 6 से 5 कितना घटा 1, और जो बढ़ घट रहा है वो किसके बराबर 10, 1 का वैल्यू 10 तो 9 का वैल्यू 90, तो बड़ी संख्या क्या होगा 90, लार्जेस्ट नंबर 90। चलिए ये 5 क्वेश्चन जो बताए इसमें से कंफर्म है ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना है। इसका यूटिलाइज बहुत ज्यादा है सर, रेशियो पढ़ोगे तब भी यूटिलाइज है, एज पढ़ोगे तब भी यूटिलाइज है, टाइम एंड वर्क में भी कहीं कहीं यूज है, तो ये ऐसा चीज है कि हर जगह यूज होता है। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन अक्सर आपके कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे रेलवे दो, चाहे एसएससी दो, चाहे बैंक दो, कहीं भी दोगे तो ये क्वेश्चन अक्सर हिरन और मोड़ वाला मिल जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए क्या निकाला, इसको बनाने का बहुत सारे तरीका है। पहला तरीका बताता हूं आपको, क्या निकाला है मोर, चाहिए मोर सोचिए हिरन, चाहिए हिरन सोचिए मोर। पहला तरीका बताता हूं, फॉर्मूला, मोर निकालना है तो सारे को हिरन समझ लीजिए, मोर निकालना है सारे को हिरन समझ लीजिए। एक हिरन का क्या पैर 4, तो 90 हिरन का 90 गुना 4, एक हिरन का क्या पैर कितना पैर 4, तो 90 हिरन का 90 गुना 4। मोर चाहिए ना तो सबको क्या समझेंगे हिरन, चाहिए मोर समझना है हिरन, चाहिए हिरन समझना है मोर, मोर चाहिए सबको हिरन समझ लीजिए। एक हिरन का 4 पैर तो 90 हिरन का 90 गुना 4, टोटल पैर माइनस और पैरों के डिफरेंस से भाग देना है, पैरों के डिफरेंस से भाग देना है। 4 पैर और 2 पैर, कितने पैर का डिफरेंस 2 पैर का, इस 2 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा 360 माइनस 240 बटा 2 यानी 120 बटा 2, यानी क्या मोड़ हो जाएगा 60। अगर मोड़ की संख्या निकालना है तो सबको हिरन समझ लीजिए। एक हिरन का 4 पैर, 90 हिरन का 90 गुना 4, टोटल पैर माइनस, अब पैरों के डिफरेंस से भाग देना है। 4 पैर और 2 पैर, कितने पैर का डिफरेंस 2, 2 से भाग दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका समझिए। देखिए सारा का सारा हिरन है, मान लेते हैं सारा का सारा हिरन है, तो एक हिरन का 4 पैर तो 90 हिरन का क्या पैर 90 गुना 4 360 पैर होना चाहिए। सारा का सारा हिरन समझ लेते हैं, एक हिरन का 4 पैर तो 90 हिरन का क्या पैर होना चाहिए 360। रियल में पैर है कितना 240, कितना पैर एक्स्ट्रा हो गया 120 पैर ज्यादा हो गया, 120 क्या हो गया ज्यादा। क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि जो 2 पैर वाले जानवर थे उसको भी हमने 4 पैर समझ लिया, तो दुद्दू को करके पैर बढ़ाया, दुद्दू को पैर बढ़ाया तो उसका सिर क्या होगा 60। तो बताइए कि क्या लेके चले थे, सबको 4 पैर वाला लेके चले थे तो आंसर 2 पैर का आएगा, और सबको 2 पैर वाला लेके चलेंगे तो आंसर 4 पैर का आएगा, यानी किसका आंसर आ जाएगा मोड़ का। फिर से एक बार बता देता हूं, सारा का सारा मोड़ निकालना है, सारा को हिरन समझ लीजिए। एक हिरन का 4 पैर, 90 हिरन का 90 गुना 4, टोटल पैर हो गया 360। रियल में पैर कितना होना चाहिए 240, क्यों वो पैर ज्यादा आ गया 120 पैर। काहे ज्यादा आ गया, क्योंकि 2 पैर वाले जानवर को भी आप 4 पैर मान रहे हो, यानी दुद्दू को करके पैरवा बढ़ा दे रहे हो तो 120 पैर एक्स्ट्रा हो गया, तो उसका सिर क्या होगा 60। किसका 2 पैर वाले जानवर का, क्योंकि सबको क्या लेके चले 4 पैर वाला। समझ में आया। चलिए इस तरीके से करके हम लोग आराम से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने आ गया। कह रहा है एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं। राइट होगा तो कितना नंबर मिलेगा 4, रॉन्ग होगा तो कितना नंबर कटेगा 1। राइट होगा तो 4 मिलेगा, रॉन्ग होगा तो कितना मिलेगा। टोटल मार्क्स कितना आया, टोटल मार्क्स कितना आया 125।
टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चन कितना है 75। देखिए इसका तरीका मैं बताता हूं, सही रहेगा तो 4 नंबर मिलेगा, गलत रहेगा तो 1 नंबर घटेगा। मान लेते हैं सभ्य का सब सही है, पहले वाला क्वेश्चन की तरह सारा का सारा सही है। अगर टोटल सही होगा, एक सही पर 4 नंबर मिलेगा, तो 75 क्वेश्चन है तो 75 पे कितना मिलना चाहिए, 75 चौके 300 मिलता, मिला कितना 125 मिला, नहीं कितना मिला 175 नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, गलती किया होगा। सब सही होता तो एक क्वेश्चन पे 4 नंबर 75 सही होता, 75 चौके 300 मिलता, मिला कितना 125, नहीं कितना मिला 175। क्यों नहीं मिला, गलती किया होगा। एक गलती पर क्या नंबर जाएगा 5, 4 नंबर नहीं है मिलेगा, एक और भी कटेगा, 4 नंबर नहीं है मिलेगा, एक और भी कटेगा, यानी 5। तो 5 नंबर एक गलती पर कटता है, इतना नहीं मिला है, इसका मतलब कि वो 35 क्वेश्चन क्या किया है, गलत किया है। 35 क्वेश्चन क्या किया है, गलत। अरे 75 को में 35 को गलती है, तो बताओ सही क्या वो किया होगा। 75 को में 35 तो गलत किया है, तो सही क्या वो किया होगा 40। बात समझिए, अगर 75 सही होता तो 75 चौके 300 मिलता, मिला कितना 125, नहीं कितना मिला 175। काहे नहीं मिला, गलती किया होगा ना। एक गलती पर क्या नंबर जाएगा 5, 4 नंबर नहीं है मिलेगा, एक और कटेगा, 175 नंबर जा रहा है, इसका मतलब 5-5 के हिसाब से 35 को गलती किया है। अरे 75 को में 35 वो गलती है, तो सही क्या है 75 क्वेश्चन है जिसमें से 35 गलत है, तो सही कितना है 40। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका आपको बता दी। देखिए 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज क्या है 90। 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम क्या है 90। अगर योग यानी सम अगर 90 है सर, अगर सम 90 है तो एवरेज की बात करें, एवरेज की बात करें, एवरेज क्या होगा बताओ। अगर सम 90 है तो एवरेज क्या होगा, 3 संख्या है ना, तो 90/3 एवरेज में नंबर से डिवाइड करके टोटल निकाल दे, टोटल में नंबर से डिवाइड करके एवरेज निकालते। अगर 3 नंबर का योग 90 दिया हुआ है, अगर एवरेज की बात करें तो 90/3, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर बंटना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 90 में किससे डिवाइड करेंगे 3 से, एवरेज निकल गया। एवरेज का मतलब होता है बीच का, एवरेज का मतलब होता है बीच का, ये नेचुरल नंबर है, ये एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या होता है बीच का। पहले का नेचुरल नंबर 29, बाद का नेचुरल नंबर 31, अगला 5 कौन होगा 32, 33, 34, 35, 36। इन पांचों का जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, कितना होगा 34। बट एवरेज नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पांचों का सम पूछ रहा है। पांचों का सम पूछ रहा है, तो 34 में अगर नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो योग निकल जाएगा। तो 5 के 20, पंक्तियां 15 2 17, यानी 170 आंसर। देखो 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम 90 है। अगर एवरेज की बात करें 90/3 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज का मतलब बीच में, पहले का नेचुरल नंबर, बाद का नेचुरल नंबर, नेक्स्ट 5 नेचुरल नंबर 32, 33, 34, 35, 36। इन पांचों का एवरेज कौन है, पांचों का एवरेज कौन है, एवरेज का मतलब बीच का, तो यानी एवरेज क्या है 34। बात समझ में आया। तो एवरेज तो निकल गया। तो एवरेज में नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालते हैं, एवरेज में नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालते हैं। 34 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 170। आपका मन नहीं मान रहा है तो क्या कीजिए, इसको जोड़ लीजिए। कह रहे हैं आपको मन नहीं मान रहा होगा तो आप एक काम और कर सकते हैं, इन सबको जोड़ लेते। 30 5, अरे 30 5 150 तो ऐसे हो गया। और ये देखो 6 4 10, 5 3 8 2 10, तो 150 और 10 और 10 कितना हो गया, हो ना गया 170। कहीं कुछ नहीं, आराम से बना लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये पीओ के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, बैंक पीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 2 कंजिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है 6972, कह रहा है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन बेस्ड में पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन फिर भी मैं यहां समझा देता हूं। कह रहा है बड़ी संख्या निकालना है, तो लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या हम अपने मन से मान लेते हैं।
तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, x माइनस 1, क्योंकि कंजिक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्या, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 6972। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 6972। अब इसको फैक्टर तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6972 बराबर 0। अब फैक्टर तोड़ना होगा तो यहाँ पर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 84x प्लस 83x, ये फैक्टर तोड़ें माइनस 6972। अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 84 प्लस 83 कॉमन लेंगे तो x माइनस 84। बोल भाई x माइनस 84 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 83। अब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो है, तो दो संख्या का प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब उसमें से एक जीरो हो, तो x का वैल्यू क्या होगा 84। उसी तरह से x प्लस 83 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या होगा माइनस 83। तो क्या इतना बनाओगे तो निगेटिव तो होता नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा 84, यही तो लार्जेस्ट नंबर। लेकिन ये जो है कैलकुलेशन करने में हमको टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। लेकिन इसको अगर ऑप्शन बेस्ड से पढ़ाएंगे, ऑप्शन बेस्ड तो पढ़ेंगे ही हम लोग, लेकिन लिख देते आपको सामने। मान लिया जाए आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, अगर आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे तो कैसे बनाएंगे, अगर आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा तो कैसे बनाएंगे इसको। तो बड़ी संख्या 85 है, छोटी संख्या एक कम होगी, एक कम होगी, एक कम होगी, एक कम होगी, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो आना चाहिए, बड़ी संख्या दी हुई है, छोटी संख्या एक कम, एक कम, एक कम, एक कम। बोल भाई, अरे बड़ी संख्या दी हुई, छोटी संख्या एक कम, एक कम, एक कम, एक कम। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 6972, 6972, 6972, 6972, यही ना होना चाहिए। अब इसको क्या, इसका यूनिट प्लेस चेक करेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या है 2, चेक करेंगे। 5 के 20 कभी नहीं आएगा, 3 दूना 6 कभी नहीं आएगा, 4 तिया 12 आ सकता है, 6 5 30 कभी नहीं आएगा, तो आंसर कौन हो गया 6972। बात समझ में आई, यूनिट प्लेस मिला के आंसर मार लिए। इसको और भी डिटेल से हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ऑप्शन बेस्ड जब पढ़ाएंगे तब। ये ऐसा ऑप्शन बेस्ड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 35। तो कह रहा है सबके बीच की विषम संख्या ज्ञात करें, यानी कि विषम संख्या यानी बीच का नंबर निकालना है। तो बीच का नंबर क्या होता है, अरे बीच का नंबर कहते हैं किसको, जो एवरेज होता है। तो एवरेज तो दिया हुआ है, तो यही तो आंसर होगा। कंसेक्यूटिव नंबर का देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होगा वही बीच की संख्या होती है। तो चलिए 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आपके लिए हम बना देते हैं। इसको एवरेज का मतलब क्या है 35। बोल भाई, इसके पहले का ऑड नंबर कौन होगा, इसके पहले का ऑड नंबर, बाद का ऑड नंबर, बाद का ऑड नंबर। एवरेज तो निकाल दिए बीच का, एवरेज का मतलब क्या होता है बीच का, पहले का ऑड, पहले का ऑड, बाद का ऑड, बाद का ऑड। तो कह रहा है 5 लगातार ऑड नंबर में सबसे बीच की विषम संख्या क्या होगी, तो यही तो होगा बीच वाला। एवरेज का मतलब ही होता है बीच का, तो यहां बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप क्या दे सकते हो 35। कंसेक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होता है, एवरेज का मतलब होता है बीच का, तो यहां बनाने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट हम लोगों ने आंसर दे लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओहो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गया है, देखने की जरूरत है। द इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव 5 कंसेक्यूटिव ओल्ड नंबर नहीं ऑड नंबर, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। देखो द 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग बात तो समझ ही गए हो। एवरेज क्या है 35, इसके पहले का ऑड नंबर 31, 33, पहले का ऑड नंबर 31,
बाद का 37, बाद का 39, कह रहा है सबसे लार्जेस्ट ऑड नंबर, तो आंसर जो चला जाएगा वो 39। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक यही हो गया था कि एवरेज का मतलब होता है बीच का, ओल्ड नंबर का ऑड नंबर को ओल्ड नंबर लिखा गया और बीच की संख्या हुई, तो एवरेज का मतलब बीच का, पहले पहले बाद बाद, तो सबसे लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या हो गया 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कहीं कुछ नहीं है, बहुत बड़ा बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। चलिए ये क्वेश्चन जो है किसी संख्या में, क्वेश्चन समझिएगा, किसी संख्या में 6 से भाग देने पर कितना शेष बचता है 4। महत्वपूर्ण पॉइंट में ऐसे हम इसको बताए थे। 12 से भाग देने पर कितना बचता है 15, 12 से भाग देने पर कितना बचता है 10, 13 से भाग देने पर कितना बचता है 11, 13 से नहीं 15 से, 6 12 15, 15 से भाग देने पर कितना बचता है 13, 24 से भाग देने पर कितना बचता है 22, और 40 से भाग देने पर कितना बचता है 38। क्वेश्चन समझिए, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है कि 6 से भाग देने पर 4 बचे, 12 से भाग देने पर 10 बचे, 15 से भाग देने पर 13 बचे, 24 से भाग देने पर 22 बचे, 40 से भाग देने पर 38 बचे। यहां एक टर्म है रिस्पेक्टिवली, यही एक छोटा सा टर्म है जो कभी कभी कंफ्यूज करता है, सक्सेसिवली और रिस्पेक्टिवली। सक्सेसिवली का मतलब लगातार विभाजन, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है रिस्पेक्टिव यानी क्रमशः विभाजन। सक्सेसिवली का मतलब होता है लगातार विभाजन, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः विभाजन। बात समझिए, तो यहां देखिए क्रमशः विभाजन, क्रमशः रिस्पेक्टिव डिवीजन, ठीक है, और क्रमागत वाला क्वेश्चन दूसरा होता है सक्सेसिव डिवीजन। रिस्पेक्टिव डिवीजन यानी क्रमशः, देखो तो कहीं क्रमशः लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है क्रमशः। तो 6 से भाग देने पर 4, 12 से भाग देने पर 10, 15 से भाग देने पर 13, 24 से भाग देने पर 22, 40 से भाग देने पर 38। तो सबसे पहले ऐसा नंबर निकालना है जो सबसे कट जाए। तो कटने का काम कौन करता है एलसीएम, कटने का काम कौन करता है एलसीएम। और यहाँ डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितने का 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का, डिफरेंस सेम है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 6, 12, 15, 24 और 40 इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद भाई सेम डिफरेंस माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं सेम डिफरेंस। तो इसका एलसीएम निकालना मैं सिखाता हूं आपको। सबसे बड़ा नंबर को तोड़ दीजिए, सबसे बड़ा नंबर को क्या कर दीजिए तोड़ दीजिए। तो 40 को ब्रेक करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 8 5 40। सबसे बड़ा नंबर तोड़ दीजिए, एलसीएम निकालने का तरीका 2 दूना 4 दूना 8 5 40। क्या यहाँ सर 2 है सर, 6 चाहिए तो 2 है, जरूरत किसकी है 3 की। चलो हमको 12 चाहिए तो 2 दूना 4 4 3 12 है 12। हमको 15 चाहिए तो 5 3 15 है। अब हमको क्या चाहिए 24 चाहिए, 24 चाहिए तो 8 3 24 और 40 तो था ही। तो टोटल एलसीएम माइनस सेम डिफरेंस कितने का है 2 का। तो 120 माइनस 2 यानी 118, यही तो आंसर हो गया। तो आंसर आप अगर कहेंगे क्या आया तो 118। एक ऐसे कटने का काम कौन करता है, कटने का काम डिविडेंड का काम एलसीएम और डिवाइजर का काम एचसीएफ। तो कौन ऐसी संख्या है जो कट जाएगा। 6 से भाग देने पर 4 से बचे, 12 से भाग देने पर 10 बचे, 15 से भाग देने पर 13 बचे, 24 से भाग देने पर 22 बचे, 40 से भाग देने पर 38 बचे। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालने के बाद सेम डिफरेंस जो होगा उसको लेस कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम। तो सबसे बड़ा नंबर को ब्रेक किए, 40 को ब्रेक किए, 2 दूना 4 दूना 8 5 40। हमको 6 चाहिए तो 2 था, जरूरत 3 की आ गई। 12 चाहिए, 2 दूना 4 3 12। हमको 15 चाहिए, 5 3 15 है। 24 चाहिए, 8 3 24 और 40 तो था ही। तो 120 माइनस 2 यानी एलसीएम माइनस सेम डिफरेंस। कब, जब यहां पर क्या लिखा हो क्रमशः यानी रिस्पेक्टिव, और यही अगर क्रमागत लिखा रहे, सक्सेसिव लिखा रहे तो नियम चेंज हो जाएगा। क्रमशः विभाजन रिस्पेक्टिव डिवीजन, ठीक है। क्रमागत विभाजन सक्सेसिव डिवीजन इसके बाद बताएंगे, अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। क्रमशः और क्रमागत जो छोटा छोटा वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही रहा, देखो कैसे बनाएंगे इसको। किसी संख्या में 7 से भाग देने पर कितना बचता है 1, 9 से भाग देने पर कितना बचता है 2,
11 से भाग देने पर कितना बचता है? 3। When a number is divided by 7, 9, 11 respectively, list the remainder 1, 2 and 3. Find the number. तो 7 से भाग देने पर 1, 9 से भाग देने पर 2, 11 से भाग देने पर 3। यहां पर है क्रमशः, है रिस्पेक्टिव, है। तो एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें 7 से भाग देने पर 1 बचे, 9 से भाग देने पर 2 बचे, 11 से भाग देने पर 3 बचे। यहां डिफरेंस देखो, 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस सेम है। तो इस क्वेश्चन को अगर किसी से बोलोगे तो कहेगा सर ये क्वेश्चन है, नहीं बनेगा, क्वेश्चन गलत है। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इसको आसानी से बना सकते हैं। हमने क्या कहा था? एलसीएम माइनस सेम डिफरेंस। तो क्या है यहां डिफरेंस सेम है? नहीं। तो हर हाल में डिफरेंस हमको सेम करना होगा। तरीका मैं बताता हूं। 7, 9, 11 सबसे पहले रिमाइंडर माइनस कर लेंगे। रिमाइंडर किसी भी नंबर से माइनस कर लेते हैं तो वो पूरा पूरा करता है। तो 6, 7, 8 अभी भी सेम नहीं है, फिर से माइनस करेंगे 1, 2, 3। अब देखो यहां पर 5 आया, यहां भी 5 आया, यहां भी 5 आया, सेम आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 7, 9, 11 का एलसीएम माइनस सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस। और कितने स्टेप पे सेम हुआ? 2। तो 2 से डिवाइड। सबसे पहले 7, 9, 11 रिमाइंडर लेस करेंगे, 6, 7, 8 फिर रिमाइंडर लेस करेंगे, 5, 5, 5 सेम डिफरेंस आ गया। तो 7, 9, 11 का एलसीएम निकालेंगे माइनस सेम डिफरेंस। सेम डिफरेंस कितना है? और बाय 2। तो याद रखिएगा 7, 9, 11 जो है को प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है इनका प्रोडक्ट होता है। को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? इनका प्रोडक्ट होता है। माइनस सेम डिफरेंस कितने का है? 5/2। तो 693 माइनस 5/2, 688/2, यानी आंसर जो जाएगा वो 344। बात समझ में आई? सबसे पहले यहां पर देखेंगे क्रमशः है, किसी संख्या में 7 से भाग देने पर 1, 9 से भाग देने पर 2, 11 से भाग देने पर 3। तो सबसे पहले रिमाइंडर लेस करेंगे 6, 7, 8 फिर से लेस करेंगे 5, 5, 5। तो सबसे पहले 7, 9, 11 का एलसीएम माइनस सेम डिफरेंस। कितने स्टेप पे सेम हुआ? अगर 2 स्टेप पे सेम होगा तो 2 से डिवाइड, 3 स्टेप पे सेम होगा तो 3 से डिवाइड। तो ये को प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? को प्राइम। जब किन्हीं संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो को प्राइम होता है। प्राइम को प्राइम का एचसीएफ क्या होता है? 1 और एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? उनका प्रोडक्ट होता है। तो इनका प्रोडक्ट लिख दिए माइनस सेम डिफरेंस। और कितने स्टेप पे सेम हुआ? 2। तो 2 से डिवाइड, तो आंसर क्या हो गया? 344। देख भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार बताओगे। ये सब क्वेश्चन फंसाने वाला है। अगर किसी को फंसाना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन दे दीजिएगा, फंस कर रह जाएगा। फंसने का मतलब समझ ही रहे होगा तुम लोग, दूसरा मतलब मत समझ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। किसी संख्या को 1357 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? 53। अगर इसी नंबर को 23 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? देखो क्वेश्चन क्या है। किसी नंबर को 1357 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? तो 53। अगर सेम नंबर को अगर 23 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या बचेगा? यहां रिमाइंडर 23 बचने का मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर 23 बचने का मतलब ये हुआ कि जो कटना था सब कट गया, 53 बच गया, जो कटने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 53 जो है 1357 से छोटा है। जो कटना था सब कट गया, 53 बच गया, जो कटने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 53 1357 से छोटा है। लेकिन वही अगर 23 से भाग दिया, देखो ये नंबर जो है इससे छोटा है, तो शेष का मतलब क्या होता है? शेष का मतलब यही होता है कि अब वो नहीं कटेगा। शेष का मतलब क्या होता है? कि अब भाग नहीं लगा, क्योंकि ये नंबर इससे क्या है? छोटा। लेकिन यहां पर शेष बच रहा है। अगर मान लिया जाए अगर इसी को 23 से भाग दिया जाए तो और भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर यहां पर 1357 की जगह अगर 23 रख दे तो क्या भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। 23 रख दे तो भाग लगेगा? तो 23 से भाग लगेगा, एकदम भाग लगेगा। तो 23 से डायरेक्ट शेष में भाग दीजिए, तो 23 दूना 46, शेष कितना बचेगा बताओ? 7। यानी आंसर जो चला जाएगा आपका 7। ध्यान दीजिए, किसी संख्या में 1357 से भाग देने पर 53 बचता है। इसका मतलब जो कटना था सब कट गया, 53 बच गया, जो कटने वाली बात नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 53 इससे छोटा है। 1357 से भाग देने पर 53 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो कटना था सब कट गया, 53 बच गया, कटने वाली बात नहीं है, क्योंकि 53 जो है 1357 से छोटा है। लेकिन वही अगर 23 से भाग दिया जाए तो और भाग लगेगा कि नहीं भाई? तो 23 दूना 46, शेष कितना? 7। आंसर दे दिए, बहुत अच्छी बात, सही है।
लेकिन गलती इसमें कहां है, बात समझिए। यहां पर वाला नंबर जो होना चाहिए इससे कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अगर यहां पर वाला नंबर इससे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, पूरी तरह से नहीं घटेगा, तो आंसर जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझने का प्रयास करना। यहां वाला नंबर जो होना चाहिए इससे कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। किसी दूसरे के सीट पर दूसरा कोई तब बैठेगा जब दोनों में रिलेशन हो। जैसे हम किसी को हटाएंगे या कहेंगे बैठे दे तो बैठे देगा नहीं। कब बैठने देगा, जब हम दोनों के बीच क्या है, रिलेशन। अगर रिलेशन होगा तो बैठने देगा, रिलेशन नहीं होगा तो बैठने नहीं देगा। तो कहने का मतलब कि 1357 के सीट पर 23 तभी बैठेगा जब 23 से एक 23 इस 1357 23 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां पर वाला नंबर इससे डिविजिबल होना चाहिए। अगर डिविजिबल नहीं होगा तो इसका आंसर क्या जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी ज्ञात नहीं कर सकते। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो अब आ गया क्रमागत विभाजन। देखो क्रमागत विभाजन, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, क्रमागत, सक्सेसिवली। When a number is divided by 479 successively leaves the remainder 135, find the number। किसी संख्या में 479 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 135, तो संख्या ज्ञात करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कटना था सब कट गया। देखो सक्सेसिवली है, इस सक्सेसिवली का मतलब क्या होता है, क्रमागत विभाजन का मतलब समझो। क्रमागत विभाजन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भागफल में भाग देना, भागफल में भाग देना, यानी डिविडेंड में डिवाइड करना, क्वोशेंट में भाग देना। भागफल में भाग देना। और यही अगर क्रमशः विभाजन रहता, रिस्पेक्टिव डिवीजन, तो उसी संख्या में भाग देना। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है कि भागफल में भाग देना, क्वोशेंट में डिवाइड करना। लेकिन क्रमशः विभाजन, रिस्पेक्टिव डिवीजन का मतलब होता है कि सेम नंबर में डिवाइड करना। तो आपका क्रमागत विभाजन का सवाल है, इसको समझिएगा। देखो किसी नंबर में 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना बचता है, 1, भागफल तो आएगा। अब इसके भागफल में किससे भाग दिया जाए, 7 से, तो शेष कितना बचता है, 3। फिर भागफल आएगा, फिर क्वोशेंट आएगा। अब इसे क्वोशेंट में 9 से भाग देते हो, रिमाइंडर कितना बचता है, 5। फिर क्वोशेंट आएगा। देखिए यहां पर क्या होता है, भाज्य, ये सब बता चुके, नहीं ये सब आपको हम बताए थे, भाजक, भाज्य, भागफल, शेष, ऐसा कुछ दिए थे हम। तो ये सब जानने की जरूरत नहीं है, तो आप लोगों को पता है, उतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं। किसी नंबर में 7 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर 1। क्वोशेंट आएगा, क्वोशेंट में भाग देना है किससे, क्वोशेंट में भाग देना है 7 से, रिमाइंडर कितना बचता है, 3। फिर क्वोशेंट आएगा, क्वोशेंट में 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है, 5। फिर क्वोशेंट आएगा, तो अंतिम क्वोशेंट को क्या मान लेना है, 1। ये फिक्स है, इसको क्या है, फिक्स मान लेना है। तो इसको कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। डिवाइजर बराबर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब बी का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो ए का वैल्यू क्या होगा, 7 इंटू 14 प्लस 3। क्लियर। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब एक का जगह क्या पुट होगा, 101। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 4 गुना 101 प्लस 1, यानी कि 405। बात समझ में आ रहा है। तो क्या भाई इतना बनाने का जरूरत है, भाज्य बराबर, पहले इसको 1 फिक्स कर लेना, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये बी का वैल्यू आया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। कितना बनाओगे इतना। चलिए हम जुगाड़ लगाते हैं। स्कूल में पढ़े थे सीधा लाइन प्लस और तिरछा लाइन गुना, याद है, सीधा लाइन प्लस तिरछा लाइन गुना। 4 7 9 1 3 5। आइए सीधा लाइन प्लस तिरछा लाइन गुना, सीधा लाइन प्लस तिरछा लाइन गुना, सीधा लाइन प्लस
प्लस गुना प्लस गुना प्लस 9×5, अरे 9×5 14, 14 सते 98, 98 3 101, चौके 404, 1 405। बोल भाई 9×5, अरे 9×5 सीधा लाइन प्लस 14 सते 98, 98 और 3 101, चौके 404, 1 405, 9 5 जा 9 बचे 45, एक मिनट पहले प्लस है ना, तो 9×5 14, 14 सते 98, 3 101, चौके 404, 1 405, यानी 405 आपका आंसर हो गया। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, किसी संख्या में 12 से भाग देने पर कितना बचता है 4, भागफल आएगा। भागफल में 15 से भाग देने पर कितना बचता है 6, फिर भागफल आएगा। किसी संख्या में 12 से भाग दे, क्रमागत है, देखो क्रमागत लिखा हुआ होगा सक्सेसिवली। किसी संख्या में 12 से भाग देने पर 4 बचता है, भागफल आएगा। भागफल में 15 से भाग देने पर 6 बचता है, फिर भागफल आएगा। कह रहा है अगर इसी संख्या को 180 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो हमने क्या बनाया था, अंतिम भागफल क्या मानना है 1। तो चलिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब ये कैसे यहां पुट होगा, तो फिर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इस 256 को किससे डिवाइड करना है 180 से, कितना बचेगा 76। चलिए यही आंसर हो गया। इतना क्या करना है, शॉर्टकट मारना है, अभी तो आपको जस्ट बताए थे। 12 15 4 6, सीधा लाइन प्लस तिरछा लाइन गुना सीधा लाइन प्लस 15 6 21, 21 गुना 12 252 4 256, किससे डिवाइड करना है 180 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 76। बात समझ में आया। 15 6 21, 21 गुना 12 252 4 256, किससे भाग देना 180 से, तो कितना बचेगा 76। अब इसका शॉर्ट कर देते हैं। पहला डिवाइजर कितना था 12, दूसरा डिवाइजर 15, पहला रिमाइंडर 4, दूसरा रिमाइंडर 6, तो D1 इंटू R2 प्लस R1, 12 6 72 4, 12 6 72 4 76। आपको लग रहा होगा ये बहुत आसान है, D1 इंटू R2 प्लस R1, ये सही है, लेकिन कब, जब इन दोनों का प्रोडक्ट ये रहे तब। ये नियम सही है, लेकिन कब, जब इसका प्रोडक्ट ये होना चाहिए। जैसे यहाँ 3 रहे, यहाँ 4 रहे तो यहाँ 12 रहे, यहाँ 5 रहे, यहाँ 4 रहे तो यहाँ 20 रहे। अगर जहां 179 हो गया 181 हो गया तो कहानी खत्म। तो क्या जरूरत है इसको याद करने का, यही ठीक है। 12 और 15 का प्रोडक्ट 180 है ना, मतलब इन दोनों का गुणनफल ये रहेगा तभी लागू होगा ये वाला D1 इंटू R2 प्लस R1, दूसरा रहेगा तो लागू ना होगा। तो जुगाड़ लगाइए ना, 15 6 21, 21 गुना 12 सीधा लाइन प्लस तिरछा लाइन गुना 15 6 21, 21 गुना 12 252 4 256, किससे भाग देना 180 से 76। ये कब, जब यहां पर क्रमागत लिखा रहे, क्या लिखा रहे सक्सेसिव, और यही अगर रिस्पेक्टिव रहता तो ये नियम नहीं लगता। रिस्पेक्टिव का मतलब क्रमशः विभाजन, मतलब सेम नंबर में डिवाइड करना, और क्रमागत विभाजन का मतलब भागफल में भाग देना। चलिए, तो इस बात को आप लोग समझ गए। इतना देर मैंने आपको 15 क्वेश्चन डील किया, इसके आगे फिर मैं 15 क्वेश्चन और डील करूंगा, तो 15 30 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन डील करूंगा। तो ऐसे ऐसे करके हम आपको सिखा के तो छोड़ेंगे, रिजल्ट तो आपको दिला देंगे, बशर्ते आपको मेहनत करना होगा, जो बता रहा हूं उसको रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस में लाना होगा। बात समझ में आया। तो रेगुलर यूज में रखने की जरूरत है भाई, कॉपी लेके बैठना, रिजल्ट तो होगा, सफलता तो मिलेगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर तक आप लोग बने रहे। देखिए, इसके लिए करतार कोचिंग सेंटर आपका सदा आभारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच, और मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं, केवल आपको लगने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।